क्या उदयपुर की पहाड़ियां अब माफियाओं की जागीर बन चुकी है? सवाल इसलिए क्योंकि मोरवानिया क्षेत्र में जिस अंदाज में पहाड़ी को काटा गया, वो न सिर्फ प्रकृति का अपमान है, बल्कि कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस भी है। मौके पर जब प्रशासन पहुंचा, तब तक पहाड़ छलनी हो चुका था। अगर यह प्रशासनिक रवैया है तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है? हमारे जनप्रतिनिधि कहां पर हैं? क्या उनको नहीं पता कि यह सब हो रहा है? सवाल यह है कि इतने बड़े मशीनी लवाजमे के साथ जमीन माफिया मौके पर पहुंचा कैसे? 10 जेसीबी, 10 पोकलेन और 10 डंपरों का एक पूरा बेड़ा। क्या ये सब चुपचाप उड़कर पहुंच गया? प्रशासन को भनक तक नहीं लगी? उसका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? क्या वाकई भनक नहीं लगी, या लगने नहीं दी गई, या फिर ऐसा करने का नाटक करने के लिए कहा गया? बताया गया कि जब अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया तो वहां पल रियल मार्ट और आकार बिल स्टेट प्रा ली नाम की 2 कंपनियां लाखों वर्गफीट क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के लिए पहाड़ी को काट रही थी। साथ ही औद्योगिक जोन की जमीन पर निजी लाभ के लिए एक कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जा रहा था। एक ऐसी झील जिसे बनाने के लिए लाखों टन पहाड़ खोदा गया, प्रकृति का गला घोंट दिया गया। प्रश्न गंभीर है, गंभीर अब कि क्या ये सब बिना प्रशासनिक सांठगांठ के संभव है? ये कृत्य न सिर्फ हिल पॉलिसी का उल्लंघन है, बल्कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्पष्ट आदेशों की भी अवमानना है, जिसमें झील संरक्षण व पहाड़ी कटिंग पर सख्त प्रतिबंध है। फिर भी निर्माण जारी रहा। क्यों? किसके इशारे पर? कौन है वो शख्स या ताकत जो प्रशासन से भी ऊपर है? जब आम नागरिक को एक छोटी सी दीवार खड़ी करने से पहले भी अनुमति लेनी पड़ती है, तो करोड़ों के निर्माण और पहाड़ों की खुदाई का ये घोटाला किसके भरोसे चल रहा था? कौन है ये बेखौफ कंपनियां, और क्यों प्रशासन की आंखें बंद थी जब पहाड़ खोदे जा रहे थे? क्या सिर्फ रुकवाना ही काफी है? कार्रवाई कब होगी? प्रशासन ने मौके पर जाकर कटिंग को रुकवाया, मशीनें हटवाईं, लेकिन क्या इतना ही काफी है? यूडीए के अधिकारी कहां थे जब यह निर्माण चल रहा था? बड़गांव तहसील प्रशासन इतनी बड़ी हलचल से अनजान कैसे रहा? क्या इन कंपनियों पर एफआईआर दर्ज होगी, या फिर कुछ समय बाद वही काम फिर शुरू हो जाएगा और सब कुछ समझ लिया जाएगा? उदयपुर की पहाड़ियां न सिर्फ शहर की खूबसूरती हैं, बल्कि भूगर्भीय, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। यदि इस पर भी आंखें मूंदी गईं, तो फिर विकास नहीं विनाश होगा। अब जनता को जवाब चाहिए। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या कानून फिर से माफिया के पैरों तले रौंदा जाएगा?